गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ नरलावती एकेडमी। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के इस सीरीज़ में आज हम लोग चैप्टर 3 दैट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्कशन करने वाले हैं। आरआरबी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हर टॉपिक का उसके पीवाईक्यू यानी एमसीक्यू सहित सेपरेट वीडियो के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। हर एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, तो हर पॉइंट्स को अच्छे से देखिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। तो चलिए वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि वेस्ट यानी कचरा, मैनेजमेंट मतलब उसका प्रबंधन, रख रखाव। कचरे का रख रखाव, उसका प्रबंधन कैसे करें, करने की पूरी प्रोसेस वेस्ट मैनेजमेंट कहलाती है। इसका डेफिनेशन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब अपशिष्ट मतलब वेस्ट का संग्रह, उसको मतलब इकट्ठा कैसे किया जाए, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक उसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, उसको ट्रीट कैसे किया जाए मतलब उसको उपचार कैसे किया जाए वेस्ट का, फिर उसको रिसाइकिल कैसे किया जाए मतलब जो चीज़ें चाहिए उस वेस्ट से हो सकता है कि हमें कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए, दूसरी चीज़ हम उसको बना सकते हैं, तो उसको रिसाइकल हम कैसे करें, उसको डिस्पोज कैसे करें यानी उसको नष्ट कैसे करें। इन सारी प्रोसेस को ही वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, जो पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, पूरे हमारे इकोसिस्टम को नुकसान न पहुँचे। मतलब इन सारी चीज़ों को नुकसान से बचने के लिए हम लोग वेस्ट को उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। अब वेस्ट जो होते हैं कई तरीके से हो सकते हैं, वो सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। सॉलिड के फॉर्म में जो हमारे घर से कचरा निकलता है यानी हाउस होल्ड वेस्ट हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास हो सकता है, मेटल्स हो सकते हैं, पेपर्स हो सकता है, पैकेजिंग हो सकता है। ये सारे सॉलिड वेस्ट में आएंगे, याद रखना। सेकेंड है कि लिक्विड वेस्ट। कौन कौन से ऐसे वेस्ट हैं जो लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, जो डिमोस्टिक सीवेज निकलता है, हमारे घर से नाला पानी निकलता है, गंदा पानी नाली का, वो लिक्विड वेस्ट हो सकता है। इंडस्ट्री से जो इफ्लुएंस आते हैं यानी उसके अपशिष्ट जल आते हैं, जो यूज किए हुए जल आते हैं इंडस्ट्री से, वो सारे लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। अब थर्ड है कि वो वेस्ट गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। ये मेनली हमारे व्हीकल से या फिर इंडस्ट्री से ही एमिट होता है। मैक्सिमम गैसियस जो वेस्ट होता है वो व्हीकल या फिर इंडस्ट्री से ही एमिट होता है। नेक्स्ट हो सकता है हजार्डियस वेस्ट। हजार्डियस मतलब ये खतरनाक होता है, उसको हम डायरेक्टली टच नहीं कर सकते या फिर डायरेक्टली उसको हम देख नहीं सकते। खुले में अगर रखोगे तो हमारे आँख को भी डैमेज करेगा, स्किन को भी डैमेज कर सकता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। दिस इज टॉक्सिक केमिकल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सारे हजार्डियस वेस्ट हो सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल मतलब हम लोग से जुड़े जितना भी मेडिकल इंडस्ट्री है उनसे जो वेस्ट निकलता है उसको बायो वेस्ट कहते हैं, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल में जो वेस्ट निकलता है, जैसे वो सुई हो गया, नीडल हो गए, या फिर पट्टिया हो गया जो हम लोग बैंडेज कटने पर लगाते हैं या फिर प्लास्टर करते हैं, उनसे जो वेस्ट निकल जाता है, या फिर जो एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गए हैं, वो सारे वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट कहलाएंगे। अब लास्ट हो गया ई वेस्ट। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे ओल्ड कंप्यूटर हो गए, ओल्ड ईयरफोन, मेडिकल, कुछ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़ा वो सारा डिवाइस जो एक्सपायर हो चुका है, जो जिसको हम दोबारा उस सिस्टम लगा के यूज नहीं कर सकते हैं, उसको ई वेस्ट कहते हैं। पुराना मोबाइल हो गया जो काम ना कर रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक से डिवाइस से कुछ भी चीज़ें हो गई, ये सारे बिखरा हुआ चीज़ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही कहते हैं। अब वेस्ट कहाँ कहाँ से आता है, मतलब सोर्स ऑफ वेस्ट क्या क्या हो सकता है। एक तो मेनली हमारे घर से जो वेस्ट निकलता है वो डोमेस्टिक सोर्स ऑफ वेस्ट हो सकता है, जो हमारे घर से निकलता है। दूसरा कमर्शियल सोर्स ऑफ वेस्ट हो सकता है, यानी हमारे जो दुकान हो गया, बाजार हो गए, होटल हो गए, छोटे लेवल के जो उद्योग धंधे हो गए, उनसे जो वेस्ट निकलता है उसको बोलेंगे कमर्शियल सोर्स ऑफ वेस्ट। थर्ड है इंडस्ट्री, मतलब जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है वो भी एक सोर्स हो गया, ये मैक्सिमम सोर्स इसी से, इंडस्ट्री से ही निकलता है। फिर एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में या फिर केमिकल खाद के फॉर्म में जो वेस्ट आता है, या फिर उससे जो हम पन्नी बाहर फेंक देते हैं वो भी हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है। ये सारे वेस्ट सोर्स हो सकते हैं। फिर लास्ट है कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन। किसी बिल्डिंग को हमें कंस्ट्रक्ट करना हुआ या फिर उसको डिमोलिश करना हुआ, ये उनसे भी सारा वेस्ट सीमेंट अथवा डस्ट पार्टिकल के रूप में वेस्ट सोर्स होता है। ठीक, अब जैसे वेस्ट तो निकल गया, अब वेस्ट को
मैनेजमेंट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है, जिनको हम फॉलो करके बहुत हद तक, मैक्सिमम हद तक उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उस पूरी प्रोसेस रिड्यूस करने की पूरी प्रोसेस प्रिंसिपल कहलाती है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट 3R को हम लोग फॉलो करते हैं। 3R में क्या हो गया, वेस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब कम से कम जब रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम वेस्ट एमिट होगा। दूसरा है रीयूज, अनावश्यक चीज़ों को हम मतलब यूज ना करें, ज़्यादा ज़रूरत हो उसी को यूज करें। तो ऐसे करके रीयूज करके हम एक वेस्ट को मैनेजमेंट कर कुछ हद तक कर सकते हैं। फिर है रिसाइकल, मतलब जो वेस्ट से कुछ नया उत्पाद बना दें उसी को बोलते हैं रिसाइकल। इन सारी प्रिंसिपल को 3R कम्बिनेशन कहते हैं। 3R कम्बिनेशन ये डायरेक्टली पूछ लेता है। अब 5R प्रिंसिपल से भी हम बहुत हद तक वेस्ट मैनेजमेंट को कर सकते हैं। जैसे या तो हम रिफ्यूज कर सकते हैं। रिफ्यूज मतलब हम उसको अनावश्यक चीज़ों को नहीं ले सकते हैं, उस मना कर सकते हैं अनावश्यक चीज़ों को लेने से। या फिर रिड्यूज मतलब कम से कम रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वेस्ट ज़्यादा फैले ना। रीपर्पज, रोट मतलब या जो वेस्ट जो एमिट हो गया, जो हमारे सराउंडिंग में आ गया, उसको हम कंपोस्ट कर सकते हैं, यानी उसको सड़ा गला कर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनको सड़ा गला के हम कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, यानी रीपर्पज कर सकते हैं उसको। या फिर रिसाइकल मतलब उससे वेस्ट से कुछ नया प्रोडक्ट बना सकते हैं उसको। तो ये 5R प्रिंसिपल फॉलो करके हम बहुत हद तक वेस्ट को मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इसका मेन मकसद यही है कि जो प्रदूषण करेगा उस प्रदूषण करने का सारा जिम्मेदार वही होगा। इस प्रिंसिपल से भी हम बहुत हद तक वेस्ट को मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब एक लास्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मतलब वेस्ट को हम रोकथाम करें, यानी ये हम कोशिश करें कि वेस्ट बाहर आए ही ना। ठीक, जब उसको प्रिवेंट कर लेंगे, अपने उसको फैलने से, वेस्ट को फैलने से पहले ही हम जब उसको प्रिवेंट कर लेंगे कि वेस्ट ना फैले, इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी। मतलब पहले से हम उसके बारे में अवेयर हैं कि वो वेस्ट बाहर एमिट ना हो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमें भी अपने लेवल से करना चाहिए। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए इनको। वेस्ट मैनेजमेंट मेथड, अब वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए कुछ मेथड्स बताए गए हैं जिनको फॉलो करके हम वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, जिससे हमारे सराउंडिंग या फिर हमारे इन्वायरमेंट या फिर हमारे इकोसिस्टम अफेक्ट ना हो। पहला है कि उसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, मतलब जहाँ से वेस्ट निकल रहा है उसी को हम उसको वहीं पे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, यानी उसको अलग अलग जगह बांट सकते हैं। यानी गीला कचरा के लिए कोई और हम स्पॉट बना सकते हैं और सूखा कचरा के लिए कोई अलग स्पॉट बना सकते हैं। जो गीला कचरा होता है उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जैसे फूड हो गया, गार्डन वेस्ट हो गए। सूखा कचरा जिसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जो सराउंडिंग में डिकम्पोज ना हो सके, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोल सकते हैं। जैसे प्लास्टिक को तुम दोबारा डिकम्पोज नहीं कर सकते हो, ग्लास को भी डिकम्पोज नहीं कर सकते हो, मेटल को भी तुम डिकम्पोज नहीं कर सकते हो। कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन। अब दूसरा है कि वेस्ट मैनेजमेंट का दूसरा मेथड हो सकता है कि उसको हम कलेक्ट करें और उसको ट्रांसपोर्ट करें एक जगह से दूसरे जगह तक, मतलब उसको जहाँ पहुँचाना हो निर्धारित समय पे वहाँ पे ले जाएं, उसको ट्रांसपोर्ट करें। डोर टू डोर कलेक्शन हम कर सकते हैं, जो हमारे घर जो आता है कचरा इकट्ठा करने वाला, उसको डोर टू डोर कलेक्शन करता है। तो ये बेस्ट वे ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट मेथड है। और दूसरा है कम्युनिटी बिन्स। अब जहाँ कम्युनिटी जहाँ रहती है, जहाँ एग्जिस्ट करती है, जहाँ बहुत सारे सोसाइटी है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिन लगा सकते हैं। अब जब बिन वहाँ लगा देंगे तो सारा ये डिसाइड कर लेंगे कि मंडे को या फिर सैटरडे को या फिर फ्राइडे को उस बिन को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि उस सोसाइटी में ज़्यादा वेस्ट फैलेगा नहीं। इन सारी चीज़ों से हम भी वेस्ट को बहुत हद तक मैनेजमेंट कर सकते हैं। थर्ड है ट्रीटमेंट। जो वेस्ट अब तो बाहर आ गया, अब वेस्ट को बाहर आ गया तो उसको क्या करना है, अब उसको कलेक्शन भी कर लिए हैं, उसको एक जगह से दूसरा जगह तक लेके भी चले गए। अब जहाँ लेकर गए हैं, फाइनल हमारा प्रोसेस यही है कि उसको ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट मतलब कि उसको हम कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद उससे तैयार कर सकते हैं, या फिर वहाँ उसमें कचड़े को सेग्रीगेट करके जिससे हम जो बायोडिग्रेडेबल है
उसमें केंचुए को डाल करके उसको वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, या फिर उस कचरे को इंसिनरेशन कर सकते हैं, यानी जला करके उससे बिजली बना सकते हैं। मतलब कचरे को जलाएंगे, फिर जला करके पानी को भाप बनाएंगे, भाप बना करके उसको टरबाइन पे डालेंगे, जिससे बिजली, इससे इंसिनरेशन प्रोसेस से हम बिजली बना सकते हैं। या फिर उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे पेपर हो गया, पेपर को हम दोबारा अपने काम में ले सकते हैं। लकड़ी का कोई चीज़ हो गया, उसको हम दोबारा में बना सकते हैं, दोबारा उसको यूज कर सकते हैं, यानी उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। लास्ट प्रोसेस है लैंड फिलिंग। अब जो हम जिसको यूज कर ही नहीं सकते हैं उसको लास्ट में जो हमारे सराउंडिंग को अफेक्ट करेगा उसको हम लैंड फिल कर सकते हैं, यानी एक फिक्स डिस्टेंस में मिट्टी में गड्ढा करके उसको फील कर सकते हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट को या फिर हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट ना करे। तो ये याद रखना, ट्रीटमेंट, वेस्ट को हम ट्रीटमेंट इन सारी प्रोसेस से करते हैं। कंपोस्ट बना के उसको प्रोसेस कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, इंसिनरेशन बना सकते हैं, रिसाइकलिंग उसको कर सकते हैं, माने जो ज़रूरत चीज़ें है उनको दोबारा हम बना सकते हैं, या फिर उसको लास्ट लैंड फिल कर सकते हैं, ज़मीन के अंदर गड्ढा खान के डाल सकते हैं। अब वेस्ट से जो वेस्ट बाहर आता है सराउंडिंग में, उनसे बहुत हम तरीके से एनर्जी भी बना सकते हैं, जो जिससे हम अपने रोज़मर्रा की चीज़ें यूज कर सके, गैस पे खाना बना सके, और भी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। जैसे वेस्ट से बायोगैस हम बना सकते हैं। बायोगैस कैसे बनेगा भाई? तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है बायोगैस। इसमें होता क्या है, इसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गेनिक वेस्ट को हम डिकम्पोज कराते हैं। अब जब वो डिकम्पोज होगा तो उससे कुछ गैस निकलेंगे, वो गैस CH4 और CO2, मेनली यही 70% के आसपास ये दोनों मिलके रिलीज होते हैं। अब इनको हम कहीं एक जगह इकट्ठा करके उनसे अपने कुकिंग का सारा यूज कर सकते हैं, मतलब खाना वाना वगैरह इसको मीथेन से और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके पका सकते हैं। इसको RNG भी बोला जाता है, रिन्यूएबल नेचुरल गैस भी बोलते हैं इसको। या फिर वेस्ट से हम रिफ्यूज डेरिव्ड फ्यूल भी बना सकते हैं। फ्यूल कैसे बन सकता है? अब जब हम इंसिनरेशन करेंगे तो इंसिनरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, तो उस वेस्ट से हम फ्यूल भी बना सकते हैं। वो वेस्ट को हम एक फिक्स टेम्परेचर पे ला करके फ्यूल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। एनर्जी से हम फ्यूल भी बना, वेस्ट से हम एनर्जी बना सकते हैं। पावर जनरेशन फ्रॉम इंसिनरेशन, अभी भी बताया है कि हम बिजली बना सकते हैं इंसिनरेशन प्रोसेस से, मतलब कचरे को जला करके पानी को भाप बनाएंगे और उस भाप को फर्दर टरबाइन पर डाल करके हम जनरेटर को चला करके ये बिजली क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस इंसिनरेशन कहलाता है। अब प्रॉब्लम हम इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। अब जब हम वेस्ट इम्प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करोगे तो क्या क्या उसका खामियाजा हो सकता है? एक तो लैंड पॉल्यूशन होगा, हमारा ज़मीन मिट्टी पॉल्यूट होगा। दूसरा क्या हो सकता है, एयर भी पॉल्यूट होगा, टॉक्सिक गैस बाहर सराउंडिंग में एमिट होने से हमारा सराउंडिंग भी पॉल्यूट होगा। दूसरा वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन मेनली लीकेज और सीवेज से हो सकता है। जो इंडस्ट्री से या फिर हमारे घर के नाली से जो पानी आ जाती है उनको प्रॉपर अगर ट्रीट नहीं करोगे, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करोगे, तो हमारे वाटर को भी पॉल्यूट कर सकता है, यानी वो मिट्टी में ग्राउंड वाटर में जाकर के हमारे पीने वाले पानी को भी डैमेज कर सकता है। और इससे इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट से भी मॉस्क्वीटो, मक्खियाँ, बैड बैक्टीरिया, ये सब हमारे सराउंडिंग में फैल सकते हैं, जिन बीमार पड़ जाएंगे। लॉस ऑफ रिसोर्सेज, इससे अब जब इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करोगे तो जो हमारे संसाधन है, जो हम ज़्यादा संसाधन यूज करते हैं, वो संसाधन कुछ भी हो सकता है। जो हमारे घर में जो कॉपी, किताब, लैपटॉप जो भी है, A to Z खाना बनाने से लेकर के अनाज, दाल, हर सब्जी जो भी है, उसको हम अच्छे से अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो उसको वो लॉस हो सकता है, फर्दर वो हमें ही अफेक्ट करेगा। इसलिए उसको हमें रिसाइकल करना ज़रूरी होता है। नॉन रिसाइकल करोगे, मतलब अच्छे से, मतलब अनावश्यक चीज़ों को आवश्यक चीज़ों में नहीं बदलोगे, तो लॉस ऑफ रिसोर्सेस हो सकता है। रूल्स और लॉज इन इंडिया, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े कुछ सेंट्रल लेवल पे लॉज हैं, यानी रूल्स भी बनाए गए हैं, और जिनको देख लेते हैं एक बार। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये 2016 में ये रूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। ये मेनली जो म्यूनिसपालिटीज हैं, जो नगर निगम है, और जैसे दिल्ली, बम्बे, कोलकाता नगर निगम है, उनको
पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए ये दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं कि आप बाहर में कुछ जला नहीं सकते हो, या फिर माल मवेशी जो रखते हैं उनके लिए, या फिर बहुत तरीके से, या फिर सीएनजी गैस का इस्तेमाल से सरकार आपको सब्सिडी का इसमें प्रावधान किया गया है कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये सब सारी चीज़ें हैं। सेकंड है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। ये प्लास्टिक से जुड़े प्रोविज़न इसमें किए गए हैं कि अगर आप प्लास्टिक को कैसे बहुत हद तक हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ये इसको 2021 और 2022 में अमेंडमेंट किया गया है। और ये एक और है ई वेस्ट मैनेजमेंट, ये 2016 में इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया था। ये इलेक्ट्रॉनिक से जो हमारे वेस्ट निकलता है उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, इससे जुड़े सारी चीज़ें इस बारे में बताया गया है इस रूल्स में। बायोमेडिकल वेस्ट 2016, मतलब जो हमारे मेडिकल इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उनसे जुड़े सारी चीज़ें, सारी गाइडलाइन इस रूल्स में बताए गए हैं। अगला है हजार्डियस वेस्ट, ये भी 2016 में ही इम्प्लीमेंट किया गया था। हजार्डियस मतलब टॉक्सिक गैस हो गया या फिर केमिकल्स या बैटरीज, कुछ भी हो गया जो हमें डायरेक्ट अफेक्ट करता है, हमें हमारी आँख को डैमेज कर सकता है, स्किन को डैमेज कर सकता है, सेंस ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। तो उनका इस्तेमाल, उनको प्रॉपर मैनेजमेंट से जुड़े सारी पॉइंट्स के बारे में इस रूल्स में बताया गया है। जो स्वच्छ भारत मिशन है जो 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा, कि ये जो स्वच्छता है ये हर इंडिविजुअल की एक नीड है, सबको ये करना है। ये ऐसी महामारी है, समस्या है वेस्ट, जिनको अपने घर पे हर लेवल पे करना है। तो इस बारे में स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया गया है। ये अभी भी ऑनवर्ड है, मतलब ये अभी भी सरकार इस पे पैसा खर्च करती है, हर साल बजट में एलोकेट होता है इस पे पैसा, इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाता है इसकी गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए। अब कुछ टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम वेस्ट मैनेजमेंट को काफ़ी हद तक प्रमोट कर सकते हैं। जैसे स्मार्ट बिन्स आप लगा सकते हो। स्मार्ट बिन्स क्या मतलब, अगर बिन्स के अगल बगल कुछ गंदगी फेंकते हो तो बिन ब्लिंक होने लगता है उसका लाइट, या फिर उस अगर कोई बिन्स गीला वाला है उसमें अगर सूखा डालते हो तो अपने आप लाइट जलने लगेगी, या फिर खुलेगी ही नहीं, उसकी दरवाज़ा खुलेगी नहीं। इस तरीके से उसमें स्मार्ट बिन्स मतलब सेंसर बेस्ड बिन्स भी आने लगे हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स आपको पता है इंसिनरेशन भी कर सकते हो। इंसिनरेशन मतलब उसको सोर्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तुम वेस्ट को जला करके उसको टरबाइन चला के बिजली भी बना सकते हो। अगला है पायरोलिसिस, यानी प्लास्टिक से तुम फ्यूल भी बना सकते हो। प्लास्टिक से फ्यूल कैसे बनेगा, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वेस्ट लाइक प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक वेस्ट को बहुत अधिक तापमान लाइक 300 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिना ऑक्सीजन के गर्म करने पे ये प्लास्टिक से तुम डायरेक्ट फ्यूल बना सकते हो। ये प्लास्टिक से फ्यूल बनाने की प्रोसेस पायरोलिसिस कहलाती है। इसमें होता क्या है, इस प्रोसेस में तुम लिक्विड फ्यूल बना सकते हो, गैस बना सकते हो, या फिर कार्बन बना सकते हो। प्लाज्मा गैसिफिकेशन भी कर सकते हो। और जीरो वेस्ट कंसेप्ट मतलब इसमें ये लक्ष्य रखा जाता है कि वेस्ट लगभग शून्य हो जाए। इसके लिए 5R प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, यानी रिफ्यूज, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल, रोट, यानी उसको कंपोस्ट बना सकते हो। तो इस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं जिनको फॉलो करके हम बहुत हद तक प्रॉपर वे में वेस्ट को हम पूरे मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारे सराउंडिंग हमारा परिवार वेस्ट से होने वाले गंदगी से बच सकें। रोल ऑफ पीपल इन वेस्ट मैनेजमेंट। अब पीपल का क्या रोल है वेस्ट मैनेजमेंट में, इसको समझ लेते हैं। मतलब हम आम जनों का वेस्ट मैनेजमेंट में क्या रोल है। हम कचरे को अलग अलग कर सकते हैं, मतलब जब हमारे इंड से जब कचरा निकलता है तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। या फिर जब भी हम बिन में जाएं, मतलब कुछ कचरा लेकर के बाहर फेंकने जाएं, तो ये अपने आप में सुनिश्चित कर लें कि हमें कौन सा कचरा लिए हैं और किस बिन्स में उसको डालना है। सिंगल यूज प्लास्टिक को डायरेक्ट मना कर दो, मतलब जितना हो सके आप प्लास्टिक से दूरी बनाओ। घर से बना हुआ थैला लेकर जाओ कोई भी सामान लाने के लिए। इससे क्या होगा, प्लास्टिक हमारे सराउंडिंग में ज़्यादा स्प्रेड भी नहीं होगा, जिससे हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। तो ये तो मेन समस्या है आज के समय में। प्लास्टिक इतना हो गया है धरती पे, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारा हिमालय तक भी इससे अछूता नहीं रहा। इसलिए आपको प्लास्टिक बहुत हद तक कंट्रोल करना है, इसको यूज नहीं करना है। बहुत हद तक आपको चीज़ों को रीयूज करना है, रिसोर्सेज को रीयूज करना है, रिसाइकल करना है। रीयूज मतलब उसको बार बार यूज करो, रिसाइकल मतलब उससे हो सके तो नया प्रोडक्ट बना लो।
कंपोस्टिंग, आप कंपोस्टिंग भी कर सकते हो, यानी घर पे जो वेस्ट पड़ा हुआ है उससे आप खाद बना सकते हो, खाद तैयार कर सकते हो जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होगा। अवेयरनेस कैंपेन तुम चला सकते हो, उसमें हिस्सा ले सकते हो। मतलब वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े सारी चीज़ें जो पीपल्स को अवेयर करती है कि उनको कैसे वेस्ट अपने हद तक कंट्रोल करना है, बाहर कोई भी कचरा नहीं फेंकना है, जो भी कचरा निकले उसको प्रॉपर बीन में ही डालना है। वो भी ये डिसाइड करे कि ई बिन्स में डालना है कि गीला बिन्स वाले में डालना है कि सूखा बिन्स में डालना है। ये सारी चीज़ों को आप घर पे अपने जूनियर्स को, अपने फैमिली मेम्बर को ये अवेयर कराओ कि ये गलती ना करे, जिससे एट द एंड हमें ही उसका खामियाजा भुगतना पड़े। वेस्ट मैनेजमेंट का सही तरीका पर्यावरण का सुरक्षा, संसाधनों की संरक्षण, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वेस्ट मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी फॉलो ऑलवेज। सो थैंक यू। वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, उसको मैनेजमेंट करने से क्या अच्छे हमारे इन्वायरमेंट में प्रभाव पड़ सकते हैं, उसको इम्प्रॉपर मैनेजमेंट करने से क्या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं, कैसे कैसे उसको हम न्यू टेक्नोलॉजी से वेस्ट को मैनेजमेंट कर सकते हैं पब्लिक कैंपेन चला करके। ये A to Z चीज़ें वेस्ट से जुड़ी, वेस्ट को मैनेजमेंट करने से जुड़ी चीज़ें आज के इस वीडियो हमने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े टॉप PYQ को डिस्कस किया जाएगा, जो RRB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया होगा। तो उसको अच्छे से देखिएगा। 1 या 2 नंबर वेस्ट मैनेजमेंट से पूछता है कि 1 मार्क्स तो पक्का इससे आता है, ये तो कहीं नहीं जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।